रसायन विज्ञान सामान्य ज्ञान। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के मोस्ट 100 से अधिक क्वेश्चन जो सभी कंपटीशन और 9 से लेके 12 तक के एग्जामों में आते हैं। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बनिए रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारे आता है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, ऋण आवेशित, यानी इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, कौन सा चार्ज होता है, माइनस। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ प्रोटॉन है वो क्या होता है, प्लस। प्लस आवेशित होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, प्लस। जबकि जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, उदासीन। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम क्या है, विनाइल पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये किससे बनता है, विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। पीवीसी किसका है, विनाइल क्लोराइड का। जिसका सूत्र होता है CCH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे क्या आएगा, Cl। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, Cl। ठीक है, ये है क्या होता है, विनाइल क्लोराइड, और इसके बहुलीकरण कराने पर क्या बनता है, पीवीसी। आगे देखिए, सेक्रिन। सेक्रिन टालुइन से बनता है। ये जो सेक्रिन है, ये प्रश्न आता है सेक्रिन किससे बनता है, 4 ऑप्शन आते हैं, तो सेक्रिन किससे बनता है, टालुइन से। आगे देखिए, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। क्या होता है, CO2। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। यानी अगला, लाल दवा क्या होती है। पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहते हैं, लाल दवा कहते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, KMnO4। ठीक है, KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है, लाल दवा। इसके बाद में सोरा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोरा का रासायनिक नाम, सोरा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका सूत्र क्या होता है, KNO3। क्या होता है, KNO3। ठीक है, तो सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, KNO3। इसी पर अगला क्वेश्चन है, सोरा या पोटेशियम नाइट्रेट इस्तेमाल किस में किया जाता है। तो ये आगे देखिए, सोरा और पोटेशियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया जाता है बारूद बनाने के लिए। ठीक है, तो बारूद बनाने के लिए सोरा या पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने भी आपको पहले बताया था, इसका सूत्र क्या होता है, KNO3। क्या होता है, KNO3। क्या होता है इसका सूत्र, KNO3। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, बारूद बनाने के लिए सोरा या पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। बारूद, बारूद का मतलब क्या होता है, बारूद अर्थात क्या होता है, गन पाउडर मिश्रण होता है, गंधक यानी सल्फर यानी कि एस, कोयला, और पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट बार बार आ रहा है, इसका याद रखना आप, KNO3। ठीक है, KNO3। आगे देखिए, बारूद या गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, बारूद या गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए बच्चों, बारूद या गन पाउडर का रोजर बेकर ने, किसने किया था, रोजर बेकर ने। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है। तो जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव नहीं बनकर सीधे गैस बन जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कपूर और नौशादार इसके सबसे अच्छे क्या है, उदाहरण है। कौन कौन, आगे देखिए, परमाणु की संरचना किसने दी थी, परमाणु की संरचना किसने दी थी। तो ये आपके है डोल्टन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, यहाँ पर है नहीं लेकिन फिर भी अपन लिख देते हैं, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्ड ने। ठीक है, गोल्ड स्टीन ने। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं, परमाणु के नाभिक अर्थात केंद्र में कौन सा कण होता है, प्रोटॉन। ठीक है, और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में कौन सा आवेश रहता है, तो प्लस। कौन सा आवेश रहता है, प्लस आवेश रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण माइनस आवेश रहता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने या हेनरी चैडविक ने। परमाणु के किस कण में कोई आवेश नहीं रहता, तो न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं रहता, अर्थात ये क्या होता है, उदासीन होता है।
आगे देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है परमाणु में? नाभिक अर्थात केंद्र के चारों ओर, जैसे ये अपने पास है प्लस, ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्का क्या है? तत्व है। सबसे हल्का धातु क्या है? तो ये सबसे हल्का धातु क्या है? ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गई, ये सबसे भारी धातु है बेटा, ठीक है। तो सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम। तो ओस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु, ठीक है, ओस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा धातु सामान्य तापमान में भी द्रव अथवा तरल अवस्था में पाया जाता है? पारा। इसका प्रतीक क्या होता है? देखो प्रतीक लिख देता हूँ मैं हल्का सा, इसका प्रतीक होता है एच जी, ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है? एच जी, ठीक है। ये और ये कितने नंबर पर आता है? 80 नंबर पर। कितने नंबर पे आता है? तो एक साथ कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके? 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। एक साथ कितने क्वेश्चन क्लियर? थर्मामीटर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? थर्मामीटर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो थर्मामीटर में देखो पारा का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके कारण ये क्या होता है? सुचालक होता है। अगले क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखना भी, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पाया जाता है हमारे शरीर में? ऑक्सीजन। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ये, ठीक है। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो पदार्थ का ध्यान रखना, पानी। हमारे शरीर में लगभग 70 से 80% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम। और सोडियम का प्रतीक क्या होता है? मैं लिख देता हूँ Na, ठीक है। ये 11 नंबर पर आता है। कौन सा नंबर पर आता है ये? 11 नंबर पर। नेक्स्ट देखिए, इसको किस में डुबो कर रखा जाता है? तेल में डुबो कर। सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? तो फ्लोरीन। विद्युत ऋणी भी यही है, ठीक है। इसके बाद में अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। और ये क्या देते हैं? H+ आयन। क्या देते हैं? H+ आयन। आगे देखिए बच्चों, आगे अपन लेते हैं, आगे कौन सा सवाल है? ये अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। तो आगे देखिए अपन लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब अगला प्रश्न है, नीले पेपर को कौन सा पदार्थ लाल करता है? तो नीले पेपर को कौन सा? अम्ल। तो ये कैसे याद रखोगे आप? नील। कैसे याद रखोगे? अनिल। तो अनिल, ए का मतलब क्या हो जाएगा? अम्ल। नी का मतलब नीला। और ला का मतलब क्या हो जाएगा? लाल। अर्थात ये जो अम्ल है वो क्या करते हैं? नीले को क्या करते हैं? लाल करते हैं। क्या करते हैं? लाल, ठीक है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, ठीक है। 7 से क्या होता है? कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, सार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, यानी 14 तक होता है। इसका किस तक होता है? 7 से 14 तक अधिकतम। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान 7 होता है, अर्थात जल न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। जल क्या होता है? उदासीन होता है। इसके बाद में देखिए, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? HCl। HCl में 1.2 पीएच मान होता है। इसका कितना होता है? 1.2 के लगभग, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में, उर्वरक बनाने में, विस्फोट बनाने में, सोने चांदी की शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या होता है बेटा? एक तो होता है HCl और एक क्या होता है? HNO3, ठीक है। एक तो HCl और एक क्या होता है? HNO3, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर 3:1 का अनुपात में क्या बनाते हैं? ये दोनों। ताज़ा चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। बिल्कुल लीजिए, ऑक्साइड जब भी आएगा ना, तो जो मैंने आपको सारणी बताई थी उसके आगे क्या लगा दो? ऑक्सीजन, ठीक है। कॉपर सल्फेट को नीला थूथा कहते हैं। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4, ठीक है, CuSO4 5H2, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है, इसके आगे 5 जल के अणु आ जाएंगे। इसके बाद में कौन सी गैस हंसाने वाली है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये बिल्कुल लीजिए N2O, ठीक है, N2O। ये बहुत अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। कौन सी गैस हंसाने वाली है?
जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। तो जिप्सम का सूत्र देख लो, CaSO4, ठीक है, 2H2O, ठीक है, 2H2O। तो ये जिप्सम का सूत्र हो गया। इसके बाद में बेकरी में किस सोडा का प्रयोग किया जाता है? बेकरी में किस सोडा का? बेकिंग सोडा का। सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन। बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जब भी आई तो देखो क्या होगा? CaOH, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसके बाद में मरा हुआ चूना या पत्र चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3, ठीक है, CaCO3। आगे देखिए, बेकिंग सोडा हो गया। आगे देखिए, TNT। TNT का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोटालुइन। ये एक विस्फोटक है जो अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से तैयार किया जाता है। ध्यान रखना, TNT अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन। पैरासूट टेरिलिन से बनता है। किससे बनता है? टेरिलिन। ये संश्लेषित रेशा है। दूध एक प्राकृतिक पायस है, इमल्सन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। तो लोहे में जंग लगना, ये प्रश्न पूछा जाता है। लोहे में जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, ठीक है। तो याद क्या रखोगे? ऑक्सीकरण है, ठीक है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का क्या है? मिश्रण है। सोने की शुद्धता कैरेट में बताई जाती है। शुद्धतम सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन हमारे जो सोना होता है, जैसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि 75% यानी कि 18 कैरेट, तो कैसे निकालते हैं? 18/24, यानी 24 कुल होता है इंटू 100, तो ये निकालते हैं। ये पूछा जाता है 18 कैरेट में सोने की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 75%। कितनी होती है? लगभग 75%। तो ये याद रखना आप अच्छे से क्वेश्चन। 24 कैरेट शुद्ध होता है, 18 पूछ ले तो नीचे 24 और ऊपर 18 और 100 से गुणा कर देना है, और अगर ये पूछ ले तो भी आपको, ठीक है। आगे देखिए, वेस्लिन किससे प्राप्त होता है? वेस्लिन प्राप्त होता है पेट्रोलियम से। किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से, ठीक है। वेस्लिन किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, पुराने तेल चित्रों को सुधारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये वायुयान के टायरों में भरी जाती है, और इसका सूत्र क्या होता है? H2O2, ठीक है। तो H2O2, ठीक है। ये गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि यह करीय गैस है, 18वें वर्ग में आती है, हाइड्रोजन की तरह ज्वलनशील नहीं है। तो हीलियम का प्रतीक क्या होता है? ये मैं लिख देता हूँ आपको, He, ठीक है। रक्त में लोह धातु पाई जाती है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोह। ये प्रश्न आता है बार बार परीक्षाओं में, तो Fe। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? Fe। नेक्स्ट देखिए, साबुन उद्योग में मिलाने वाला बाई प्रोडक्ट ग्लिसरॉल है। तो बाई प्रोडक्ट कौन सा? ग्लिसरॉल, जिसका सूत्र होता है CH2O है, CH2O है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का, ठीक है। डिटर्जेंट में सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। किसके बाइकार्बोनेट है? सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, जो मेल में पाए जाने वाले, ठीक है, जो मेल में पाए जाने वाले मैग्नीशियम और कैल्शियम को आसानी से क्या कर देते हैं? आसानी से अशुद्धियों को दूर कर देते हैं, चिकनाई को। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड। जो सिल्वर ब्रोमाइड है का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, और सूत्र क्या होता है इसका? AgBr, ठीक है, AgBr। सर्वाधिक शुद्ध जल होता है, वर्षा जल शुद्ध होता है, ठीक है, और आसू जल भी सर्वाधिक शुद्ध होता है। रेयन एक कृत्रिम रेशा है जो सेलुलोज से बनता है। गंदे पानी को साफ करने के लिए फिटकड़ी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? फिटकड़ी का। नेक्स्ट देखिए, पीने के पानी में कीटाणु रूप से क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के रूप में कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम हाई, ठीक है, जिसे अपन विरंजक चूर्ण कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा जाता है, क्या है? CaOCl2। मार्स गैस में मुख्यतः क्या होती है? मेथेन, और मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, ठीक है। गोबर गैस में भी क्या होती है? CH4। मार्स गैस का 10th में भी आया था पिछले साल बोर्ड में। नेक्स्ट देखिए, मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? तांबा, और तांबा का प्रतीक क्या होता है? Cu। क्या होता है? Cu। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक भी क्या है? मेथेन, और मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4।
लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, ठीक है। CH3COOH। माणिक्य और नीलम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3। एक वीडियो में मैं आपको अणुसूत्र बनाना सिखाऊंगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कैसे बनते हैं Al2O3। बर्तन बनाने के लिए उपयोग में आने वाली में से धातु जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक तथा निकल एलोई है। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? सी क्या होता है? C3, ठीक है, H8। और ब्यूटेन का क्या होता है? C4H10। याद रखना, ये दोनों है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल। उसमें उनको क्या मिला था? उसमें उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।